जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आज हम जानेंगे एक पिता का हृदय, एक राजा का धर्म और राम के राज्याभिषेक का दिव्य रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि राम के राज्याभिषेक की बात सुन के राजा दशरथ के हृदय में कैसी लहर उठी होगी? तो आज इस भाव को देखिए। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ ही प्रबल यही भावा, राम तिलक पुण्य नयन पावा। स्वयं दरस कर सब ही लखाई, महान कारज सब फल पाई। राजा दशरथ के हृदय में यह प्रबल भाव है कि किस भांति श्री राम का राज्याभिषेक अपने नेत्रों से देखे, स्वयं दर्शन करूं और अन्य सभी को श्री राम की शोभायमान छवि अवधपति के रूप में सभी को दिखाऊं। इस महान कार्य का फल सभी पाए। क्या सच में राम का एक दर्शन जन्मों के पाप हर सकता है? इस भाव को देखिए। मम प्रिय राम सकल गुण ग्रामा, शुभ अमीय मुस्कान सुख धामा। राम निहारत जनु दुख भागा, राम दर्शन पुण्य शुभ लागा। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम सकल गुणों की खान है, उनकी मुस्कान अमृत के समान है। श्री राम सुख के धाम है। श्री राम को देखते ही प्राणी के दुख दूर हो जाते हैं। श्री राम का दर्शन महान हितकर पुण्यकारी है। राजा दशरथ ने सभा में चारों ओर देखा और एक गहरा विचार उनके मन में उठा। मनहु हिय मही बहु छिद्र भावा, राम दर्शन अमीय बरसावा। कतनो बरसै महीना घाई, निर्मल दरस कतन सुख पाई। राजा दशरथ विचार करते हैं कि मानो हृदय रूपी धरती में अनेकों छिद्र हों और राम रूपी दर्शन का मेघ अनवरत वर्षा कर रहा हो। कितनी भी वर्षा हो, हृदय रूपी धरती कभी नहीं आघाती है। श्री राम का दर्शन कितना सुखदायी है। क्या भगवान राम की कृपा केवल भक्तों के लिए है या हर प्राणी उसका अधिकारी है? इस भाव को देखिए। सत्य राम धर्म जाहि, उनके अमीय छाह सब पाही। जरा पंचभूत अंत समीपा, मम हिय मही राम स्नेहनीपा। श्री राम
सत्य धर्म के मार्ग पर जाते हैं, उनके अमृत रूपी छांव सभी जन पाए। मेरी यह पंचभूत काया अब अंत के निकट है। मेरा हृदय रूपी धरती राम रूपी स्नेह से नीपा हुआ है। एक सम्राट जो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है, फिर भी हाथ जोड़कर विनय करता है, क्यों? सत्य क्यों नहीं राजा बनाई, पर प्रथम सभा अनुमति पाई। दैव प्रबल की भाव शुभ पावा, कि प्रिय राम को राज दिलावा। यह तो सत्य है कि मेरा हृदय श्री राम को राजा बनाना चाहता है, किंतु उसके लिए प्रथम सभा की अनुमति आवश्यक है। अवश्य दैव प्रबल है कि यह पवित्र भाव मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है कि श्री राम का राज्याभिषेक हो। सत्ता के शिखर पर बैठा राजा इतना विनम्र कैसे हो सकता है? इस भाव को देखिए। विचारी दशरथ विनय पावा, अति विनम्र शुभ वाणी गावा। सुनु राउ सब गुणी विपुलाई, सकल प्रकार सब बुद्धि पाई। राजा श्री राम के पवित्र गुणों का ध्यान मन में करके अति विनय सहित विनम्र वाणी में बोले कि हे सभासदों, आप सब गुणों की खान हैं, सब प्रकार के ज्ञानपूर्ण आपकी बुद्धि है। क्या कोई पिता अपने प्राणों से भी अधिक अपने पुत्र को प्रेम कर सकता है? इस भाव को देखिए। राम स्नेह ओत प्रोत जाना, उनहि पतंग खींचत बुझाना। पुत्र स्नेह हिय मही भिगोई, सदा रहते उनहि छवि खोई। उनका हृदय प्रभु राम के प्रति स्नेह से लबालब है, जैसे उनका हृदय रूपी पतंग को राम रूपी पवन बहा के ले जा रही हो। पुत्र के प्रति स्नेह हृदय रूपी धरती को भिगोते रहती है। परम पुरुषोत्तम भगवान राम की छवि में राजा दशरथ का ध्यान मगन है। यदि राम स्वयं योग्य हैं, तो फिर दशरथ को सभा की राय की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस भाव को देखिए। राउ समक्ष मो कहत निहोरा, विमल राम अति सह प्रिय मोरा। सोराऊ आपन मति सुनाई, मध्यम भाव सदा प्रबल पाई। कि आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र श्री राम मुझे अतिशय प्रिय है। मैं उनका राज्याभिषेक करना चाहता हूँ, किंतु आप सभी
अपना मत सुनाएं, क्योंकि मैं पिता की दृष्टि से पुत्र के प्रति स्नेहमय नेत्र रखता हूँ, किंतु आप सबकी दृष्टि मध्यम भाव यानी समता की दृष्टि है, वो उत्तम दृष्टि। यदि रामायण के इन भावों से आपके हृदय को स्पर्श हुआ हो तो भगवान राम की इस यात्रा में आप सभी हमारे साथ जुड़िए। जय श्री राम।